हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र सिंह देवल। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का क्विक रिवीजन कोर्स। इस कोर्स में हमने 5 से 6 लेसन्स बनाए हैं मैंने, जिसमें हमने डिफरेंट थ्योरी ऑफ मशीन के काफ़ी सारे पार्ट्स और इसके मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं। इस लेसन में हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपको नोट्स की डिटेल फ़ोटो वगैरह चाहिए या नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा पूरी डिटेल्स की क्लासें लेने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी पर कोई कोर्स खरीदते हैं और अगर मेरा रेफरेंस देते हैं, DS देवल रेफरल कोड देते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लाई व्हील क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा है फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील क्या करता है? फ्लाई व्हील स्टोर्स एनर्जी। फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोर करता है। कब करता है? ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर देन रिक्वायरमेंट। ये एनर्जी उस टाइम स्टोर करता है जब एनर्जी की सप्लाई हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। ठीक है। फ्लाईव्हील डजंट मेंटेन कांस्टेंट स्पीड। फ्लाईव्हील कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए नहीं होता। फ्लाईव्हील एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करता है। उसका कॉन्सिक्वेंस है कि स्पीड मेंटेन हो जाती है। समझ रहे हैं आप? इट रिड्यूसेस फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। फ्लाईव्हील स्पीड को कांस्टेंट नहीं करता है, जबकि जो स्पीड के अंदर एनर्जी के कारण जो फ्लक्चुएशन होता है उसको मेंटेन करता है, उस फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है। उस रिडक्शन का कॉन्सिक्वेंस है कि फ्लाईव्हील से हमारी स्पीड मेंटेन हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो फ्लाईव्हील एक्सेस एनर्जी है उसको स्टोर करता है। इसके अलावा इस एनर्जी स्टोरेशन से स्पीड के अंदर फ्लक्चुएशंस कम हो जाते हैं, और इस फ्लक्चुएशन का कॉन्सिक्वेंस है कि फ्लाईव्हील की स्पीड जो है मेंटेन हो जाती है। असल में फ्लाईव्हील स्पीड मेंटेन या स्पीड को कांस्टेंट करने का काम नहीं करता, वो केवल फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। इट डज नॉट कंट्रोल स्पीड वेरिएशन कॉज्ड बाय द वेरिंग लोड। अगर लोड वेरी होगा तो फ्लाईव्हील स्पीड को कंट्रोल कभी नहीं करता है। इस बात को आप याद रखिए। तो फ्लाईव्हील का कई बार एक मिसकंसेप्ट हो जाता है कि फ्लाईव्हील स्पीड कंट्रोल करता है या स्पीड को कांस्टेंट रखता है। ऐसा नहीं है। वो केवल स्पीड में होने वाले फ्लक्चुएशन जो है उसको रिड्यूस करता है। असल में कंट्रोल भी नहीं करता, फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है। अब हम देखते हैं फ्लाईव्हील के पर साइकिल में वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन क्या होता है? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसमें एंगुलर होगा तो हम थीटा ले लेंगे। तो वर्क डन पर साइकिल होगा टी मीन इंटू थीटा। टी मीन क्या है? मीन टॉर्क। और थीटा क्या है? एंगल टर्न इन वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर कितना एंगल टर्न हुआ। 2 पाई माइनस फॉर 2 स्ट्रोक इंजन। इसमें एंगल जो थीटा है वो 2 पाई होगा 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, एंड 4 पाई होगा 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। इसके अलावा तो टी मीन हमारे पास आ जाएगा और थीटा हमारे पास आ गया 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के लिए अलग अलग। टी मैक्स माइनस टी मीन होता है आई अल्फा। ठीक है, आई यहाँ पे है, ये उस फॉर्मूले से आ जाएगा, टॉर्क वाले फॉर्मूले से, जो टॉर्सनल इक्वेशन है उससे आएगा ये। अब स्पीड में फ्लक्चुएशन क्या है? स्पीड में फ्लक्चुएशन क्या होगा? एन मैक्स माइनस एन मिनिमम। मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड इक्वल्स टू फ्लक्चुएशन। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन को हम CS से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हमारा क्या है? नीटा नहीं, एन मैक्स। एन स्पीड है तो एन मैक्स माइनस एन मिनिमम। मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड अपॉन मीन स्पीड, ये होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला। इसके अलावा सेम इसी तरह का है कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। देखिए, कोई भी चीज कितनी स्टेडी रहेगी जितना उसमें फ्लक्चुएशन कम होगा। तो अभी हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन निकाला, तो जितना और स्टेडीनेस और फ्लक्चुएशन आपको पता है दोनों रेसिप्रोकल है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस क्या हो जाएगा? इसको हम डिनोट करते हैं m से। तो m इक्वल्स टू 1 अपॉन CS। CS यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। तो m का फॉर्मूला हो जाएगा n मीन स्पीड अपॉन फ्लक्चुएशन स्पीड। फ्लक्चुएशन स्पीड होती है मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड। इसके बाद मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी में कितना फ्लक्चुएशन होगा?
तो हम मान लेते हैं कि E इसकी एनर्जी है। अब इसमें फ्लक्चुएशन क्या होगा, डेल्टा E इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ एंगुलर मूवमेंट हो रहा है, इसके लिए हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई यहाँ पे फ्लाईव्हील का सेम रहेगा, तो आई हमने इसको 1/2 और आई को हमने कॉमन ले लिया, तो ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। ओमेगा यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी, तो डेल्टा ई आ गया आई ओमेगा मीन का स्क्वायर माइनस इंटू एनर्जी फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला आ गया आई ओमेगा मीन स्क्वायर इंटू सी एस। इसको जब ओमेगा मीन से करेंगे डिवाइड, और तो ये सी एस का फॉर्मूले में इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा कि मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशन इक्वल्स टू आई ओमेगा मीन स्क्वायर इंटू सी एस। ओमेगा मीन क्या होगा, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिनिमम बाई 2। यहाँ से अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा मीन, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, और इसको स्पीड फ्लक्चुएशन से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि वही तो टोटल एनर्जी होगी, कोफिशिएंट्स है। फिर इसका है नेक्स्ट देखते हैं कि ओमेगा मीन हमने देख लिया, मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशन देख लिया, हमने एनर्जी फ्लक्चुएशन देखा, साथ ही स्पीड में फ्लक्चुएशन का कोफिशिएंट देखा, और स्टेडीनेस का भी फॉर्मूला देखा। नेक्स्ट बात करते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग इज एम आर स्क्वायर। कोई किसी भी रिंग के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, और डिस्क के लिए होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। Selection of flywheel shape is decided so that the omega variation should be minimum। हम किसी भी फ्लाईव्हील को सेलेक्ट और उसकी शेप इस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी में जो वेरिएशन है वो कम से कम हो। हम फ्लाईव्हील का डिजाइन और शेप इस तरह से डिसाइड करते हैं कि उसमें स्पीड में एंगुलर वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन कम से कम हो, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। लास्ट में हमने देखा कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना होता है। सबसे पहले हमने देखा कि फ्लक्चुएशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन होगा, तो हमने फ्लक्चुएशन का कोफिशिएंट भी देखा स्पीड के कारण। फिर हमने स्टेडीनेस देखे कि इतना फ्लक्चुएशन है तो इसकी स्टेडीनेस कितनी है। इसके बाद हमने एनर्जी फ्लक्चुएशन देखा जिसका फॉर्मूला है आई ओमेगा मीन स्क्वायर इंटू सी एस। अब हम देखते हैं कि एनर्जी फ्लक्चुएशन का कोफिशिएंट कितना है। एनर्जी फ्लक्चुएशन कोफिशिएंट क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपॉन वर्क डन पर साइकिल, यानी एक साइकिल में मैक्सिमम कितना एनर्जी का फ्लक्चुएशन होगा वही फ्लक्चुएशन कोफिशिएंट होगा। तो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी फ्लक्चुएशन CE से डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशन जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, जिसका हमने फॉर्मूला निकाला था क्या, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस अपॉन वर्क डन पर साइकिल, इस तरह से हम काम करेंगे। और वर्क डन पर साइकिल भी हमने अभी निकाला है, उसका फॉर्मूला मैं बता दूं आपको वापस, ये है टी मीन इंटू थीटा, ठीक है, टॉर्क मीन इंटू थीटा। यह मैक्सिमम टॉर्क माइनस मिनिमम टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा मैक्स। अल्फा यहाँ पे है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसके बाद हम इसकी कुछ डायमेंशंस वगैरह देखते हैं। ये फ्लाईव्हील सब मान लेते हैं, जनरली हमने देखा है या हम यूज करते हैं, रोटेट करते हैं, क्योंकि अगर ये राउंड मूवमेंट करेगा एंगुलर में तो एक राउंड या डिस्क शेप में ही एक ऐसा ये शेप है जहां पर हमारा एंगुलर वेलोसिटी में जो वेरिएशन है वो सबसे कम होता है, इसलिए हम जनरली इसको डिस्क शेप का ही लेते हैं। तो इसका डी है मेन डायमीटर, आर है इसकी मेन रेडियस, रो है इसकी डेंसिटी, एन स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, वी इसकी लीनियर वेलोसिटी है, और वी लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस हो रहा है सिग्मा, या इसको हम हुप स्ट्रेस भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल अपवर्ड फोर्स लगेगा वो कितना होगा, हम इसको जानते हैं। टोटल अपवर्ड फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण और इस पर जो फोर्स लग रहे हैं उसके कारण। तो इस अपवर्ड जो फोर्स होगा वर्टिकल, ये इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 2 रो ए वी स्क्वायर। वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसलिए हमने इसको आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो 2 रो ए वी स्क्वायर, इस तरह से ये होता है। 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ हुप स्ट्रेस लिया है इसलिए। दिस वर्टिकल अपवर्ड फोर्स विल प्रोड्यूस टेंसाइल स्ट्रेस। ये जो अपवर्ड फोर्स है
किसी भी चीज में अगर अपवर्ड फोर्स लगेगा तो वो उसको खींचेगा, तो उस खिंचाव के कारण, उस टेंशन के कारण इसके फ्लाईव्हील के अंदर एक टेंशन स्ट्रेस डेवलप होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2p इक्वल्स टू 2 सिग्मा ए। 2 यहाँ पे क्यों है, इसको ध्यान रखिए, हम यहाँ पे हुप स्ट्रेस ले रहे हैं, हुप स्ट्रेस, ठीक है, इसलिए 2 आ रहा है। तो 2p इक्वल्स टू 2 सिग्मा ए। p की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली है, 2p इक्वल्स टू रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 सिग्मा इंटू ए। यहाँ से हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या आर ओमेगा हमने वी लिखा तो रो वी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा कि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो हो जाएगा रूट सिग्मा अपॉन रो मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला है। देखिए फ्लाईव्हील में जनरली फ्लाईव्हील की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हम कह सकते हैं ये क्या काम आता है, किस तरह काम करता है, इस तरह से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ये इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है काफ़ी कम बनते हैं इसमें से। थ्योरी ऑफ मशीन में बेसिकली जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बता दूं, वो लिंक जॉइंट्स जो हमने लास्ट क्लास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किए थे उनमें से बनते हैं, जो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया था। इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि फ्लाईव्हील का क्या काम है, तो ये एनर्जी स्टोर करता है जब एक्सेस एनर्जी हो, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कभी कभार बन जाते हैं तो बन जाते हैं, तो बाकी नहीं बनते, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी खींच रहा हूँ। इसके अलावा हमारे जो रिम है उसका मास कितना होगा, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, पाई डी इंटू एरिया, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास आ गया पाई डी इंटू एरिया। और डेंसिटी, यहाँ से हमारे पास रिम का एरिया आ जाएगा m अपॉन पाई डी रो। ये मास पूछे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और एरिया पूछे तो इसी फॉर्मूले से हमारे पास एरिया आ जाएगा m अपॉन पाई डी रो। सो ये हमारा फ्लाईव्हील खत्म होता है। जनरली इसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि फ्लाईव्हील क्या काम आता है, किस तरह काम आता है, क्या यह एनर्जी स्टोर करता है, या फिर ये स्पीड को कंट्रोल करता है, या फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को रिड्यूस करता है, या फिर ये कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है। इस तरह के कुछ एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कई बार ऑप्शंस में आ जाते हैं जिसमें हम चूक जाते हैं। तो आप याद रखिए कि फ्लाई व्हील के मैं काम आपको वापस गिना देता हूँ कि फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, जब एक्सेस एनर्जी हो तब। इसके अलावा फ्लाई व्हील जो स्पीड में फ्लक्चुएशन है उसको रिड्यूस करता है, स्पीड में वेरिएशन को कंट्रोल नहीं करता है, कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। फिर फ्लाईव्हील हम हमेशा जनरली, क्योंकि फ्लाईव्हील की शेप ऐसी होनी चाहिए ताकि उसमें स्पीड के अंदर फ्लक्चुएशन या वेरिएशन कम से कम हो। अगर हम फ्लाईव्हील की खुद की शेप ही ऊट पटांग ले लेंगे तो उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा होगा, तो फ्लाईव्हील को जिस काम के लिए हमने लिया था वो हमारा काम होगा ही नहीं। इसलिए हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं फ्लाईव्हील को कि एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी में जो फ्लक्चुएशन है वो कम से कम हो, कम से कम उसकी शेप के कारण कोई फ्लक्चुएशन एक्स्ट्रा ना हो, ठीक है, इस तरह से हम उसको करते हैं। इसके अलावा जनरली हम उसको डिस्क शेप कर लेते हैं, तो उसमें वर्क डन पर साइकिल क्या हो जाएगा, पर साइकिल वर्क डन क्या हो जाएगा, टी टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया हमारा वर्क डन। फिर हम इसकी बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन होगा क्या कि फ्लक्चुएशन स्पीड अपॉन मीन स्पीड। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस हो जाएगा 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। इसके बाद हमने पढ़ा था मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या किया था, आई ओमेगा मीन स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन सी एस, आई ओमेगा मीन स्क्वायर सी एस। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी देखा था जिसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन अपॉन वर्क डन लिया था हमने, और इसके बाद हमने इसकी डायमेंशंस देखी हैं जिसमें इसका मास देखा है हमने, और इसमें वेलोसिटी भी डेराइव किया जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन रो का रूट स्क्वायर। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।
जनरली मैं यहाँ पे आपको फिर बता दूं कि क्विक रिवीजन कोर्स सारे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में आपको नहीं समझा रहा, मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। मैंने जैसे इसमें 15 या 20 मिनट के मैक्सिमम लेसन्स बने हैं, जिसमें काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। 2 से 3 टॉपिक लास्ट बचे हैं, जिसमें 1 से 2 वीडियो और बनेंगे। तो करीब करीब सारे अगर मिलाए ना, तो हमारे पास केवल और केवल 2 से ढाई घंटे का पूरा रिवीजन कोर्स है। मतलब पूरी थ्योरी ऑफ मशीन का एक एक फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 घंटे के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स हों तो ये सारी चीज़ें केवल 15 या 20 मिनट की चीज़ें हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन का रिवीजन आप चाहें तो केवल 20 से 25 मिनट में पूरा कवर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये क्विक रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया है, जिससे हमारा यही मोटिव रहे कि हम एग्जाम्स के टाइम जल्दी से जल्दी किस चीज़ को रिवाइज कैसे कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।